हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हम लोग का राजा रेड्डी पब्लिक एजुकेशन चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स एनसीईआरटी का, जिसका आप जो है चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर सेकंड फिजिक्स का किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसमें से हम लोग जो है पार्ट 8 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले पार्ट 9, जिस की वीडियो में पढ़ने वाले हैं दो या दो से अधिक लेंसों का क्या चीज़ समायोजन। तो समायोजन पढ़ेंगे जो है, समायोजन मतलब करने का अर्थ हो गया कि जब दो ठो लेंस है, दो या दो से अधिक लेंस है, उसको एक साथ जब जोड़ा जाता है तो उस जोड़ने से जो है नया लेंस जो बनता है उसको हम कहते हैं समतुल्य लेंस। क्या कहते हैं हम लोग? समतुल्य लेंस। उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं, टॉपिक है हमारा समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस मतलब कहने का अर्थ हो गया कि दो लेंस है, एक पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, ये तीसरा लेंस है, तो इसको जो है जोड़कर, तीन ठो लेंस है, इसको जोड़कर एक ठो लेंस बनाया जा रहा है। तो एक ठो जो लेंस बन रहा है, जब दो या दो से अधिक लेंस को एक साथ जोड़ा जाता है तो जो नया लेंस बनता है उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? समतुल्य लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य लेंस। तो समतुल्य लेंस का फोकस दूरी भी होता है। समतुल्य लेंस का क्या दूरी? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो है समझने का प्रयास करेंगे अब। तो मान लेते हैं कि इस वाले लेंस का फोकस दूरी जो है f1 है, इस वाले लेंस का f2 है, इस वाले का लेंस f3 है। तो तीनों लेंस के जो है जो फोकस दूरी होता है, इसको अगर कंबाइन कर देंगे तभी जाकर हमारा इस वाले लेंस का फोकस दूरी निकलेगा। क्या निकलेगा? फोकस दूरी मतलब क्या चीज़? f निकलेगा। तो इसलिए जो है जो भी फोकस दूरी निकलेगा नया वाला लेंस का, वह पहले तीनों लेंस के फोकस दूरी के कुल योग के क्या होगा? बराबर होगा। इसको हमेशा आप याद रखिएगा। तो अब फोकस दूरी से याद पड़ा कि आप फोकस दूरी के साथ समझ सकते हैं लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता जो होता है इसको सूचित किया जाता है P से। सिमराज किसे किया जाता है? P से। P इक्वल टू होता है 1/f। 1 क्या चीज? f। P मतलब हो गया लेंस की क्षमता, f मतलब हो गया फोकस दूरी। तो किसी भी लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करें आप, तो किसी भी लेंस के फोकस दूरी का जो उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, ये जो व्युत्क्रम होता है, तो व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं क्या? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको सूचित किया जाता है किसी से? P से। अगर इसका ऐसे मात्रक निकालते हैं आप, तो f का जो है मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो इसका हो जाएगा प्रति मीटर। क्या होता है? प्रति मीटर। या प्रति मीटर को जो है लिखते हैं कभी कभी जो है डायोप्टर। क्या कहते हैं? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसे मात्रक होता है वह क्या होता है? डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1 कितना? f। ये आप याद रखिएगा हमेशा। चलिए थोड़ा सा आगे फोकस करते हैं हम लोग टॉपिक पर, इसके इसी शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमको पढ़ना है कि जो समतुल्य लेंस है उस समतुल्य लेंस का फोकस दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग। तो दो लेंसों का समायोजन करेंगे और उसका निकालेंगे क्या? फोकस दूरी निकालेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप जो है, देखने से पहले, अब इससे पहले वीडियो को जरूर देखिए जो आप अच्छी तरह समझ पाइएगा फिगर आप इसका। आप यहाँ पे हम जो है दो लेंस बना रहे हैं। ये प्रथम लेंस हो गया, इसको स्पर्श कराते हुए बनाना है आपको। ये द्वितीय लेंस हो गया। तो आपके पास मुख्य रूप से कितना लेंस हो गया? दो लेंस। ये एक ही अक्ष पर स्थित है। और अच्छी तरह से बनाएंगे आप चित्र। दो लेंस है, दोनों एक ही अक्ष पर स्थित है। पहला लेंस है A, दूसरा लेंस है क्या चीज़? B। अब इसी पर जो है एक प्रकाश की वस्तु यहाँ पर वो रखा हुआ है, उससे जो है प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको जो मुख्य रूप से जो है कितने किनारे की आवश्यकता होगा? दो। तो कम से कम दो किनारे की आवश्यकता होगा। तो दो के लिए आपको पहला प्रकाश किरण हम गुजार रहे हैं इसके प्रधान अक्ष से होकर। जैसे प्रकाशीय किरण से गुजारेंगे तो बिना किसी विचलन के प्रकाश के किनारे की ओर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो इसको समझने के लिए चित्र का पिछले वीडियो जरूर देखिए, वहाँ पर चित्र बताया हुआ है शॉर्टकट, वो विस्तृत रूप से। यह थोड़ा शॉर्टकट भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो प्रकाश, उसके बाद इसका प्रकाश किरण हम गुजारे यहाँ पे आपतित किए। तो आपतित करने के बाद इस वाला जो है पहला लेंस जो है, पहला जो लेंस है, यह लेंस जो है इसका जो अपवर्तन करता है, तो अपवर्तन करने के बाद इसका प्रतिबिंब बनाता है I डैश पर।
कहाँ बना था, आई डैश पर। कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसके लिए आप पिछला वाला वीडियो जरूर जाकर देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरा लेंस जो है इस वाले प्रकाश की किरण का ही जो है इसका जो है अंतिम प्रतिबिंब जो बनाता है, यह बनाता है कहाँ, आई पर। तो यहाँ तो हमारे पास दो लेंस है, इसका अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा आपको कहाँ, आई पर बनाएगा। तो अब यह मान लेते हैं कि यहाँ पर m है, यहाँ पर क्या चीज़ है, n। तो जो वस्तु O है, तो ये जो प्रथम लेंस है, प्रथम लेंस के लिए आप देखते हैं, पहला लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए अगर वस्तु दूरी देखते हैं तो वस्तु दूरी आपका स्टार्ट होगा कहाँ, O से लेकर M तक, O से लेकर कहाँ तक, M तक। उसके बाद फिर प्रतिबिंब इसका देखते हैं तो M से लेकर कहाँ तक, आई डैश तक। दूसरा लेंस के लिए देखते हैं, दूसरा नंबर लेंस के लिए आप देखेंगे तो वस्तु यह आपका कार्य करेगा कौन, आई डैश, क्योंकि यह वाला जो है दूसरे के लिए जो है किसके भांति व्यवहार करेगा, दूसरे के लिए भांति व्यवहार करेगा, यह वस्तु के भांति। इसका व्याख्या हम पिछले वीडियो हम कर चुके हैं, वहाँ से आप देखिएगा तो बहुत ही समझ में आपको आ जाएगा। तो वस्तु के भांति व्यवहार करेगा तो इसके लिए एन आई डैश, और इसका जो है प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ, आई पर। तो यह जो है प्रतिबिंब के लिए देखेंगे अब, प्रतिबिंब होगा आपका एन आई। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। जो आप पढ़े हैं प्रथम जो है घटना के लिए पढ़ेंगे हम, जो है प्रथम लेंस के लिए। स्टूडेंट्स इसका जो है एकदम चित्र अच्छे तरह से नोट्स आपको आवश्यकता होगा, इसके लिए एकदम विस्तार पूर्वक जो नोट्स आपकी आवश्यकता होगा। तो नोट्स के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर वहाँ से आप कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। प्रथम लेंस के लिए आप देखते हैं, तो प्रथम लेंस में 1/f इक्वल टू, पहला का अगर फोकस दूरी f1 मान लेते हैं तो ये 1/v माइनस 1/u होना चाहिए। 1/v माइनस कितना, 1/u। तो इस वाले में जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी हो गया कितना, u, यानी यही समझते हैं। प्रतिबिंब दूरी देखते हैं आप, यह दूसरा वाला के लिए प्रतिबिंब देखते हैं तो यह वाला काल्पनिक है, तो यहाँ से यहाँ तक v डैश मान लेते हैं यहाँ तक, और यह हम हो गया हमारा यह v, यह क्या हो गया हमारा v, मतलब अंतिम प्रतिबिंब। याद रखेंगे आप, u जो है वस्तु दूरी है प्रथम लेंस के लिए, और v डैश प्रतिबिंब दूरी है प्रथम लेंस के लिए। दूसरे लेंस के लिए वस्तु जो है हमारा यहाँ पे u है, प्रतिबिंब हमारा जो पहले के लिए हमारा क्या है, आई डैश, मतलब v डैश है। वस्तु हमारा इसके लिए v डैश है, और हमारा प्रतिबिंब जो है इसके लिए क्या है, हमारा v है। याद रखेंगे। तो इतना होना चाहिए, इतना जनरली होता है। तो पहले लेंस के अगर मान लेते हैं कि फोकस दूरी हमारा पहला है f1 है, तो हमारा 1/v माइनस 1/u होना चाहिए। v मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो पहला के लिए प्रतिबिंब दूरी हमारा कितना, v डैश, तो यहाँ v डैश यूज करेंगे, और वस्तु दूरी हमारा कितना, u है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यह समीकरण नंबर कितना, 1। तथा दूसरे लेंस के लिए देखते हैं, तो आपका 1/f2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा का मान लेते हैं फोकस दूरी कितना, f2 मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1/v माइनस 1/u होना चाहिए। देखते हैं क्या तो 1/v मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो दूसरे के लिए प्रतिबिंब दूरी हमारा कितना, v, तो यहाँ v है तो v रहेगा। वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी क्या हमारा v डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चीज़, v डैश। अब यह इक्वेशन नंबर कितना, 2। और हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ना स्टार्ट करेंगे हम, सारे से जुड़ेगा। तो इस वाले का हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/ कितना, f2। इस वाले का हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u, और इसमें जोड़ेंगे हम 1/v माइनस 1/ कितना, v डैश। तो यह हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, इसमें आप थोड़ा सा गेन कर सकते हैं, या 1/v डैश 1/v डैश जो है गेन हो जाएगा, या प्लस और एक है माइनस, तो बच जाएगा 1/v माइनस 1/ कितना, u। स्टूडेंट्स आप इतना तक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स आपको थोड़ा देर पहले बताया जैसा कि जो दो या दो से अधिक लेंस को जब जो है संयोजन किया जाता है तो पहला का फोकस दूरी f1 दूसरा का फोकस दूरी f2 है। तो जो है जो नया लेंस बनता है दोनों का संयोजन से, तो वह जो फोकस दूरी जो है दोनों के जो फोकस दूरी के जो है योग के क्या होता है, बराबर होता है। वैसे ही यहाँ पर अगर जो है दोनों का जो है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी f हो तो जो 1/f होना चाहिए, तो 1/f हमारा 1/v माइनस 1/ कितना होना चाहिए, u होना चाहिए। ऐसा हो, इसको अगर हम समीकरण नंबर 3 माने रहते हैं तो हमारा क्या होता, इसलिए समीकरण नंबर कितना से 3 से, समीकरण नंबर 3 से होता हमारा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/u मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो तीसरा लेंस बन रहा है अगर यहाँ वस्तु O होता तो इसका प्रतिबिंब जो है बनाता कहाँ पर, आपका लास्ट V पर बनाता, मतलब I पर बनाता। तो हमारा वस्तु दूरी U होता, प्रतिबिंब दूरी कितना होता, V होता। तो यही हमारा होता 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ कितना u। तो वही यहाँ पर, तो 1/v माइनस 1/u की जगह पे हम लिख सकते हैं कितना f, तो यह हो जाएगा 1/ कितना f। तो यह इस तरह से आप जो है लास्ट वाला आपका जो व्यंजक है वही है आपका जो है समतुल्य लेंस की फोकस क्या चीज दूरी। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी अगर जो है निकालना है तो 1/f इक्वल टू हो गया 1/f1 और प्लस 1/ कितना f2। ऐसा आप इसका इंस्टीट्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और आपको जो लेंस की क्षमता के लिए देखना है तो जैसा कि पढ़ें कि जो p इक्वल टू होता है 1/f, तो लेंस की क्षमता के लिए भी निकाल सकते हैं। लेंस की क्षमता के लिए जो सिंपल हो जाएगा 1/f मतलब p होता है, यह पहला हो जाएगा तो p1, दूसरा क्या हो जाएगा p2। यह जो है समतुल्य लेंस की जो है लेंस की क्षमता हो गया इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यह हो गया आपका जो है आज का समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी f हो तब जो है तब के लिए व्यंजक। थोड़ा स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बताते थे आपको। होता क्या है कि कभी कभी आपको जो है दो लेंस यहाँ पे संयोजन था, कभी कभी आपसे जो दो गो लेंस अलग अलग दिया रहेगा, बीच का दूरी कितना दिया रहेगा, d दिया रहेगा। तब आपसे पूछा है कि सर जो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, साथ में उसका क्षमता कितना होगा। तो अगर वह निकालना आपको, तो वह निकालने के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर जो है दो लेंस के बीच का दूरी कितना हो d, अगर दो लेंस की फोकस दूरी बीच का दूरी d हो, पहला का फोकस दूरी f1 दूसरा क्या f2, तब अगर निकालते हैं तो आपका जो 1/f जो होता है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी वह होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/d इंटू f1 इंटू कितना f2। ऐसा होता d इंटू 1/f1 इंटू कितना f2, ऐसा फॉर्मूला होता है। बीच का अगर दूरी कितना हो d दिया हो, अगर इसका जो है लेंस की क्षमता निकालने का प्रयास करें तो P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू कितना P2, यह हो जाएगा जो है उसका क्या चाहिए फॉर्मूला लेंस की क्षमता के लिए। आप इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कैसे बना सकते हैं, इसका हम जो प्रैक्टिस आपको करवाएंगे भी, तो इसका आप जो है इसी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में पढ़ी जो है दो या दो से अधिक लेंसों का जो है जब संयोजन किया जाता है तो उसका लेंस की क्षमता कैसे निकाला जाता है, साथ में जो है उसका फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स स्टूडेंट्स।